मनमानी आचरण करने के कारण, ब्रह्मचर्य ना रहने के कारण छोटे छोटे अवस्थाओं में बहुत ही दयनीय दशा है शरीर की, बुद्धि की, मानसिकता की। जब तक पाणी ग्रहण नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का विधान शास्त्रीय विधान है, तभी गृहस्थ धर्म उनका बहुत सुंदर होता है। वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे ऐसा कैसे मान लिया कि धन ही सफलता है? ऐसा कैसे मान लिया? धन सफलता है? धन अगर प्रधान बुद्धि तब तो राक्षस हो जाएगा, मनुष्यता ही नहीं रहेगी। पक्का जिसके लक्ष्य में केवल धन हो जाएगा वो आसुरी प्रवृत्ति वाला हो जाएगा। परिणाम में देख लेना, एक राक्षस उसके अंदर दिखाई देगा व्यक्तित्व में। वो चाहे जितना बाहर से समझदारी से करे, लेकिन उसकी राक्षसी प्रवृत्ति झलक जाएगी, वो एक असुर होगा। रोज का रोज समय नष्ट होता चला जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि हमारा समय ठीक कट रहा है। तब तुम्हारा समय ठीक कटेगा जब कोई दूसरा तुम्हारे समय में ना हो, केवल आप, आपके प्रीतम। बस आपका पाठ हो तो आप और आपके प्रीतम, आपका जप हो तो आप और आपके प्रीतम, आपकी ठाकुर सेवा हो तो आप और आपके प्रीतम। फिर सेवा का रंग आएगा कि आप भी खो जाएंगे, केवल प्रीतम। जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहाँ गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण कहाँ गया? क्या करने जा रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहाँ है विवेक आपका, कहाँ है ज्ञान आपका, कहाँ है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते ना, पहले हाई रेस में नहीं डालते एकदम, खुल गई अब दौड़ लगा। ऐसे ही उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक है। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल, पड़े पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो। क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। सच्चे मानो सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा। अगर व्यायाम नहीं है और आसन नहीं है और दिनचर्या ठीक नहीं, आहार ठीक नहीं, तो भूल जाए कि कोई ब्रह्मचर्य नैतिक 10-20 दिन वो बात अलग है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए 1 महीना केवल रुक जाओ, पूरी बाली आ गई और दाना आ गया, पक गया। बोले कितना? बोले 80 मन। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी। मस्त रहोगे, नाम जप करो और थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा दंड बैठक मारो और विश्वास करो हमारे वचनों पर। जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है। राधा राधा राधा, स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि।
जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं डरिबो हरि रसना राधा 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 रट अमृत है अमृत राधा नाम सुधार समरसी तुम जी भास्कर में बिहुला बात मान जाओ कोई तर्क की जरूरत नहीं बस राधा 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 हरि अधीन हो जाएंगे और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा दसों दिशाएं आनंदमय रहेगी भाव को भाव न खाल सहु नाम जपत मंगल तुम नाम पर नाम जप तभी होगा इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा पेय पदार्थ पवित्र होगा आपके आचरण पवित्र होंगे तभी नाम चलेगा तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए मस्त रहो मस्ती जो है नाम की चढ़े एक खुमारी एक नशा राधा 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 अगर 100 बार पटक किसी पहलवान ने लगा दी तो कुश्ती लड़ना थोड़ी छोड़ दिया जाता है गुरु की शरण में होकर के दांव सीखा जाता है 100 बार तो तुमने गिराया अब थोड़ा दूध पिएंगे और दंड बैठक और बढ़ाएंगे और गुरु की शरण में होकर वो हाथ सीखेंगे जिससे पटकेंगे ऐसे ही अभी मन पटक रहा है मन ही तो पटक रहा है मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती अब तुम अगर हमारी दांव सीख जाओ तो अभी बचना शुरू हो जाएगा जिस दांव से दुश्मन को पछाड़ा जाता है गुरु से युक्ति मिलती है युक्ति से मुक्ति मिलती है छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति शरीर बल सब बल जागृत हो जाएंगे ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर महाराज जी नेत्रों की चंचलता को रोक नहीं पा रहे ले पाए आज की नई पीढ़ी बर्बाद हो रही देखा कि तो मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख के कोई गंदे आचरण कर रहे 12 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम की पवित्र नियमावली के अंतर्गत फिर उनको ब्रह्म का उपदेश किया 12 दिन तो ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल पड़ रहा है जवान का ब्रह्मचर्य नेत्र का ब्रह्म हर इंद्री का ब्रह्मचर्य ना जवान जो कहती हो हम खा लेते हैं वाणी जो चाहती हो हम बोल लेते हैं नेत्र जो देखना चाहते हम देख लेते हैं फिर मन को एकाग्र किससे करोगे क्योंकि इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ तो ये गंदी बातें करता रहता है मन और वही हम छूट दिए या पहले नींव संभालो आजकल के नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं या किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं इतना प्रयास कर लेते हैं तो सक्सेस मिलता नहीं है फिर उसके बाद बहुत निराशा हम ये कहते हैं प्रयास में सफलता है हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले हमें फिर इसका उत्तर दे आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो ये बहुत बड़ी साधना है अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना लेकिन 13-13 12-12 वर्ष के बच्चे कुसंग के कारण मोबाइल के कुसंग के कारण गंदे गंदे क्रियाएं करने लगे गंदे गंदे आचरण करने लगे अभी फेल नहीं होंगे तो क्या हो नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ ले ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना और कोई नशा मत करना फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना कैसे बताएं सैकड़ों हजारों बच्चों में फैल गया है समय हाँ और मुख्य कारण यही हमें तो बार बार कहने में भी संकोच लगता है कि बच्चों की जो गंदी आदतें हैं माता पिता को चाहिए कि उनके पास बैठकर मित्रवत बात करें भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है आप नेत्रेंद्रिय से गंदे चित्र देखें श्रवणेंद्रिय से गंदी बातें सुने वाणी से गंदी बातें बोले रसेंद्रिय से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे तो बिल्कुल नहीं कदापि नहीं ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है आप सब कुछ कर सकते हैं मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता कुछ नहीं तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो नाम जप करो अच्छे आचरण करो अच्छा भोजन करो व्यायाम करो नहीं ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष आप ब्रह्मचर्य रह के देखो आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण और शरीर भले ऐसे हो आपके अंदर आत्मबल बहुत जोश पावर है पावर क्या मुर्दे जैसा जीवन जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे दुख दे थोड़ा सा साहसी बनो तुम भगवान के अंश हो तुम कुछ भी कर सकते हो कुछ भी